जिस तरीके से किश्तवाड़ की आवाम को बाखूबी इल्म है इस बात का, कोऑर्डिनेशन कमेटी मिशन फ्री बिजली किश्तवाड़ की तरफ से जो 2 दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जिसमें हमने ये फैसला लिया है किश्तवाड़ से लेकर पाडर तक हमारा पैदल मार्च रहेगा। और कल हम पडेरना तक पहुंचे, पडेरना में हमारा प्रोग्राम हुआ। आज इस वक्त हम कीरू के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे कीरू के जो मुकामी हैं, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वो इसलिए फख्र होता है इस बात का कि जब लोग सुनने के लिए आते हैं और सुनाने के लिए आते हैं। और हमने इससे पहले आपकी सुनी और अब हम आपको अपनी बताएंगे। मैं अभी लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि यहां कीरू के अंदर फिर भी 30 से 40 लोग जमा हो चुके हैं। हम तो दीवारों को भी सुनाने के लिए तैयार है। जो किश्तवाड़ की मुसीबत है, जो किश्तवाड़ के अंदर जुल्म हो रहा है, 2 दिन से लगातार अगर हम ये मार्च कर रहे हैं, मिशन का कम अपनी मुसीबतों का लोग ज्यादा सुनाते हैं। मुझे बताइए, अलग अलग किस्म के इन लोगों के इशू है, अलग अलग किस्म के मसला मसाइल से मन तो रोने का करता है। इस तरीके से ये गरीब आवाम जो है मुसीबत में है और ये अपनी फरियाद आगे किसे सुनाए, ये तो आह करने के लिए भी तैयार नहीं है, गुट गुट के अपनी जिंदगी जीते हैं। हम तो यहाँ बहरहाल मिशन फ्री बिजली को लेके बात करने के लिए आए थे। बाकी मसला मसाइल इन्होंने वहां से बताए। आप इस बात से मुत्तफिक है? आपने अपने इश्यूज बताए, अभी नहीं बताए? अजी कुछ नहीं बताया, अभी तो कुछ नहीं बताया। अगर बताना, देखो ये रोड में क्या बताओगे हमारे घर वही इनका कहना है कि अभी तो वो पूरी, अभी तो के मुताबिक चलो, हमारी जमीन के मुताबिक चलो, हमारे यही आप देखिए किस तरीके से इनके सारे इश्यूज यहाँ पे इन लोगों ने बताए। इनका कहना यह है कि जितना बोला वो भी कम है, इससे और भी ज्यादा मसला मसाइल है। बहरहाल मैं यही कहना चाहूंगा कि तमाशा देखने वाले लोग, ये समझने वाले लोग ये पागल हैं। इनको अपना रोड मैप नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर हमें दीवारों के साथ भी बात करनी पड़ी, हम उनके साथ भी बात करेंगे, हम उनको भी बताएंगे। आम इंसान की बात ही नहीं है। यहाँ पे फिर भी लगभग 20 से 30 लोग जमा है। हम जब वहां से आए थे और हमें लगा था 2-3 लोग होंगे, लेकिन इस कॉन्फिडेंस से आए थे कि एक ही भी होगा। उसे भी ये चीज बताएंगे कि किश्तवाड़ मुफ्त बिजली की डिमांड करता है और ये हमारा हक है। दूल से लेकर कथई तक, पाडर तक कितने सारे पावर प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। फायदा क्या है? आप हमें बताइए, क्या फायदा है इन प्रोजेक्ट्सों का? जहां जाओ वहां कंप्लेंट। इस वक्त भी इन लोगों की कंप्लेंट। पडेरना में गए, वहां पे कंप्लेंट। दूल में गए, वहां पे कंप्लेंट। यहां आए, यहां पे कंप्लेंट। 80% कंप्लेंट है और 20% वो लोग जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है, जिनका सही लिंक है, वो लोग ऐश कर रहे हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं। बाकी लोग सफर कर रहे हैं। बहुत दुख के साथ ये चीज कहनी पड़ती है। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि हम जहां पे भी जाएंगे, अब ऐसा लगता है कि एक डायरी और पेन जो है साथ लेके जाना पड़ेगा। किश्तवाड़ के हर एक इश्यूज के ऊपर बात करनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आप सब लोगों को, हम किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ना हम बीजेपी है, ना हम एनसी है, ना फिर कांग्रेस, ना पीडीपी है। अगर हम इस वक्त आपकी हक की बात कर सकते हैं तो हम कल भी आपकी बात कर सकते हैं। अभी कोई सियासीबाजी, पॉलिटिक्स नहीं है। अगर पॉलिटिक्स होगी तो वो 4 साल के बाद होगी। जो पॉलिटिक्स 2 महीने के अंदर पूरे सिस्टम को हिलाना जानती है, आप लोगों के माइंड डाइवर्ट करना चाहती है, अभी उसका कोई वक्त नहीं है। अगर बेवक्त में हम आपका काम कर सकते हैं तो जब वक्त आएगा उस वक्त आप यकीनी तौर पर सोच सकते हैं
कि बदलाव आ सकता है नहीं आ सकता है? आ सकता है नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो मैं अपने इस कॉन्फिडेंस से कहना चाहूंगा, इस मजबूत एनर्जी के साथ कहना चाहूंगा, बार बार ये कहना चाहूंगा कि इस मिशन को किसी भी तरीके से हम नहीं रोकेंगे। ये गरीब आवाम जो है उनके आवाज को बुलंद करने की बात है, उनके हक की बात है। और इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, अगर 30 से 40 लोग यहाँ पे जमा है, मुझे लगता है कि 40,000 लोग जमा है। आपके आगे कितने लिंक्स होंगे? आपके आगे 10 लोगों को अगर मिशन फ्री बिजली के बारे में बता सकते हैं तो और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट इस बात का होगा कि हम 2 या 3 लोग यहाँ पे जो आए हैं, 4 लोग आए हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर के कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, हम अपने लिए ही सिर्फ बिजली नहीं मांगते हैं, हम पूरे किश्तवाड़ की बात करते हैं। और किश्तवाड़ सिर्फ कीरू में नहीं है, किश्तवाड़ सिर्फ चौगान ग्राउंड के अंदर नहीं है, किश्तवाड़ मड़वा भी है, किश्तवाड़ दक्षिण भी है, बोलवन भी है, किश्तवाड़ पाडर कीरू भी है, जहां हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। और ये हमने फैसला लिया, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि जगह जगह पे जाके लोगों को अवेयर करेंगे। और हमारी यही कोशिश रहती है, आप सबसे भी हम ये बात करें कि इस मिशन के साथ जुड़े, इस मिशन की ताकत बने। असेंबली के अंदर भी बात पहुंची है, वक्त आएगा, अपने हौसले तोड़ने नहीं है, मजबूत रहना है। वक्त आएगा, 2 साल भी लगे, 3 साल भी लगे, लेकिन इस मिशन को कामयाब बनाना है। और कामयाब बनाना आप लोगों का काम है। 2 या 4 लोग कामयाब नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि एक ही वसीम भट्ट जो आगे चला है और कोई नहीं है। यहाँ पे आप भी लीडर हैं। जितना हक मेरा है, जितना हक आपका एक उम्र का है या फिर किसी और का है, उतना ही हक जो है आपका भी है। जिस लड़ाई के लिए मैं लड़ता हूँ, उतना ही जो है उस लड़ाई को आपने भी लड़ना है। तो मैं तमाम लोगों से, कीरू के जो यहाँ पे अभी मौजूद है, गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मिशन को आप सपोर्ट करिए। क्या आप लोग इस मिशन को सपोर्ट करेंगे? जरूर। तो जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी इस इलाके के अंदर रहने वाले लोग हैं, हर एक के घर में बच्चा जो होगा उसको मालूम होना चाहिए कि मिशन फ्री बिजली क्या है। अभी पैम्पलेट्स भी आप लोगों के बीच में बांट दिए गए, ये आप लगा सकते हैं। बाकी अब मैं यही कहना चाहूंगा कि पुरअमन तरीके से हमें इस मिशन को कामयाब बनाना होगा, किसी के साथ उलझना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम आपस में ही उलझेंगे तो मिशन कामयाब नहीं हो सकता है। हम भाईचारे की बात करते हैं, हम आपसी इत्तेफाक की बात करते हैं। और आपने वो भी देखा होगा जहां सियासत की वजह से भाई भाई का नहीं रहता है। हम जो तोड़ हमारे बीच में आई है, उस तोड़ को जोड़ने की बात करते हैं। ये मत चुके गलत, ये गलत नहीं है। जहां एक तरफ से एक वो टीम है जो तोड़ने की बात करती है, डिवाइड होने की बात करती है, ना लड़का बाप से बात करता है, ना बाप लड़के से बात करता है। अगर वो टीम इस पाक रिश्ते को भी दूर कर सकती है तो हमारा क्या कसूर है? हम तो आपको जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। ये हम फख्र से कह सकते हैं। आप सबका इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया। अब उमर, किश्तवाड़ मिशन बिजली में बार बार जब भी मुझे मौका मिलता है इसके बारे में बोलने के लिए, मैं हर एक इंसान से, हर एक शख्स से किश्तवाड़ एज ए किश्तवाड़ी में सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एक मिशन है, ये एक रेवोल्यूशन है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपकी और मेरी बात हो रही है। आज यहाँ जो लोग यहाँ खड़े हैं, आप में किसी की उम्र 50 साल होगी, आपकी उम्र 70 साल होगी, किसी की 30 साल होगी, कोई नौजवान है। लेकिन आज कोई 50 साल तक चुप रहा, 70 साल तक अगर वो खामोश रहा, उस खामोशी का सबसे बड़ा नुकसान हमने उठाया। आज किश्तवाड़ जहां सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जहां की बिजली जनरेट होकर बाहर की स्टेटों में जा रही है, जिस कीरू में मैं अभी खड़ा हूं, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिली, बिजली नहीं मिली है। अगले जो नस्लें आने वाली है, वो नस्लें आपसे सवाल पूछेंगे, वो आप उस टाइम आप उनको क्या जवाब दोगे? क्या उस टाइम अपनी खामोशी बता सकते हो कि हम खामोश क्यों रहे हो? क्योंकि आपको अपना हक बताना है, अपने हक के लिए लड़ना है। मैं पूरे किश्तवाड़ की डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ की सारी आवाम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जॉब पर्सन से, चाहे
वो सीनियर सिटीजन है, हम सभी लोगों को इस मिशन को नेक्स्ट लेवल तक लेना है। हमें हर एक बच्चे तक, जैसे आपको वसीम भाई ने बोला, हमें हर एक बच्चे तक, हर एक बड़े तक इस चीज की अवेयर करना है। हमें बताना है कि ये जो मिशन है, ये मिशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर आने वाले मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं, पानी हमारा खत्म हो रहा है, घर हमारे खत्म हो रहे हैं, बेघर हम हो रहे हैं, लेकिन जब यहाँ बिजली तैयार हो जाएगी, जो बाबू शाह जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वहां उनके लोग लगेंगे और बिजली यहाँ से बाहर जाएगी और हम तमाशा देखेंगे। जब आने वाली जो जनरेशन है आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने तमाशा क्यों देखा है, मैं दोबारा पूरी किश्तवाड़ के अवाम से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया। अब आप में से भी कोई भी सामने आना चाहेगा, अपनी बात रखना चाहेगा। हालांकि आपने जो अभी बताया वो रिकॉर्ड है हमारे पास, उसे भी अपलोड करेंगे। लेकिन अभी भी अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो सामने आके अपनी बात भी बोलना है किसी को, ऐसी बात नहीं आपसे बोलो ना, मैंने बोला ना, बस देखो मैंने तो बोल दिया, मगर सुनेगा कौन? सुनने वाला कोई नहीं। हम बोलते हैं, बचपन से बोलते हैं, जिनकी पूरी खत्म हो गई, किसी ने नहीं सुना। खाली वोट का मसला है, वोट लिया चला गया। वो इसका बोलने का क्या फायदा है? हमें बोलने का, चलने का, फिरने का, रुड़ने का क्या फायदा है? हमें इतना ही है कि जाकर नदी में छलांग देनी है, और तो कुछ नहीं हुआ आज तक। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पे क्यू के लोग हमारे साथ आए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो हमने मिशन उठाया है, इस मिशन के लिए इनको हमारा साथ देना चाहिए। जरूर जरूर जरूर। क्या आप इस मिशन के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आइंदा जो भी होगा कुछ तो हम आपको पहले बता देंगे हमने क्या करना है, तो उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम चलेगा। थैंक यू। मिशन में सारे लोग बिल्कुल। तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ लोग तैयार नहीं है। आज थोड़ा सा सीजन जो है, ये सीजन जो है जिम्मेदारी का सीजन है। लोग हमारे साथ बेट बाई बेट जुड़ेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लोगों ने सबों ने हमें फोन कॉल करके भी बताया, आप कदम उठाओ, जितने भी हो जुड़ सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम भी ही जुड़ेंगे, दबाएंगे, हम बिल्कुल। तमाम लोग जुड़ेंगे। इसके लिए ये हमारा एक जनवन मसला है। बेशक, ये तमाम लोगों का एक जनवन मसला है। ये कोई एक बंदे के लिए नहीं है, या एक वसीम भट्ट के लिए नहीं, या एक यूसुफ सरपंच के लिए नहीं है। ये तमाम एक के लिए। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से कि मेहरबानी करके इस मिशन से जुड़ो। जब तक हम जागेंगे नहीं, तब तक हमें कोई भी नहीं देखने आएगा। हमें जागना है, तब हमारा फायदा होगा। नहीं जागेंगे कोई फायदा नहीं होगा।